ये जो मईशत एक साल के दौरान जो परफॉर्म किया, जिस तरह ये हमने कुछ अदाद शुमार आपके सामने रखे हैं, अब सवाल ये है कि गुज़िश्ता साल को परफॉर्मेंस हमारे सामने रखें और अब बजट मेकिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो उनको सामने रखते हुए अभी बजट के अंदर जो हुकूमत से लोगों को उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी कुछ रिलीफ मिलेगा, कोई रिलीफ मिलेगी, या फिर ये जो हमारे सामने इस वक्त सारी किताब खुली हुई है, कोई चांस नहीं? देखिए, रिलीफ के लिए कोशिशें तो की जाएंगी, लेकिन बात यह है कि टैक्स आमदन जब तक हम अपनी बढ़ाएंगे नहीं, एक बहुत बड़ी टैक्स की छूट है तकरीबन 2 ट्रिलियन से प्लस जो मराहत याफ्ता तबकात को दी जाती है पाकिस्तान में, बड़े सरमायाकारों को दी जाती है, बड़े सनतकारों को दी जाती है। जब तक वो महदूद नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में टैक्स आमदन बढ़ेगी नहीं। जब तक टैक्स आमदन बढ़ाएंगे नहीं तो आप रिलीफ कहाँ से देंगे? सिर्फ BSP देते रहेंगे, सारी ज़िंदगी जो है हम सिर्फ जो है ना वो कैचिंग फ़िश नहीं होगा, बल्कि जो है ना वो ईटिंग फ़िश होता रहेगा। तो ये चीज़ जब तक हम इसी तरह, जब तक महंगाई के हिसाब से महंगाई कम करने के लिए रिलीफ, बिजली का रिलीफ कहाँ से आएगा? जो हमारे कैपेसिटी के चार्जेस के 2000 अरब रुपए हैं वो कैसे कम होंगे? उसके ऊपर कॉन्क्रीट बात हम नहीं करेंगे। जिन लोगों से हमने अपने एग्रीमेंट्स किए हुए उनको समझाएं कि पाकिस्तान का इस वक्त 2000 अरब का डेफिसिट जो है वो सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की मद में जा रहा है। बिल हम कर रहे हैं 1000 का, और बिल जो चार्जेस हैं वो उससे दुगने, तो उसको हम कब नेगोशिएट करेंगे क्या? और ये क्लाइमेट चेंज के हमने जो नुकसान हुए, $30 बिलियन के नुकसान हुए। 3 जो फिगर्स आम फहम में बता दीजिएगा कि पाकिस्तान की इस वक्त टोटल कमाई कितनी है, हमारे सालाना अखराजात कितने हैं, कितना पैसा हमने इंटरेस्ट में देना है, और उसके मुल्क को चलाने के लिए हमें हर साल या आइंदा साल कितना कर्जा चाहिए होगा? देखिए, हमारे जो डेफिसिट है वो तकरीबन 9.7 ट्रिलियन तक पहुंच रहा होगा। 9 खरब रुपए। जी 9 खरब 9.7 ट्रिलियन। इसका ये है कि हमें इसका इतने कर्जों और सूद पे देने, जितनी रकम हमें कर्जों सूद पे देनी है उतनी ही हमें जो है वो आगे से डेफिसिट में जारी होगी। फिर इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 20% शरह सूद लग रहा होगा, क्योंकि जून में जाके कम होना शुरू होगा। अभी ये जो 22% है तो इसका भी इम्पैक्ट आ रहा होगा। फिर इसी तरह अगर हम डेफिसिट की बात करें, वो भी तकरीबन 8.5, लास्ट ईयर 6.4 ट्रिलियन था, इस साल 7.5 ट्रिलियन हो रहा होगा जब भी हम 13,000 अरब की बात कर रहे हैं। और फिर 8.5 यानी कि फिर 8,500 अरब से वैसे डेफिसिट में जा रहा होगा। फिर जो हमारे 13,000 अरब, हम फॉर एग्जांपल 12,900 का रेवेन्यू टारगेट रखते हैं, तो उसको मैच करने के लिए 1,500 अरब के नए टैक्सेस हमें लगाने पड़ेंगे। 1,500 जी, अरब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो GST की रकम है जो 18% है उसको स्टेट अवे आप 19% कर दें तमाम चीज़ों के ऊपर। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। लाहौर के अंदर कल एक बड़ा इजलास हुआ है, हमारे ताहियात कायद, मेरे तो ताहियात कायद रहेंगे, अब आपके तो लीडर मुस्लिम लीग नून के वो सदर बन गए हैं ऑपरेशनल। उन्होंने सर लाहौर में नहीं रहता जी, वो लाहौर रहते हैं, फिर लाहौर वालों के लीडर बना दें उनको, मेरे लीडर को बनाते हैं। अच्छा सुना सही, लाहौर वालों के लीडर बनाते हैं। अच्छा, लाहौर वालों को बनाते हैं। उन्होंने सारी अपने छोटे भाई को बुलाया, बेटी को बुलाया, अपने समधी को बुलाया, ठीक। एक और रिश्तेदार आजकल औरंगजेब साहब, चौधरी साहब ने बताया था, उनके साथ भी उनकी कोई पुरानी वाकफियत है, उनको भी बुलाया। अब वहाँ पे ये बात हो रही है कि रिलीफ देनी है। हाँ, बड़ा ताल्लुक है जी। मैं आता हूँ आपके पास के बड़े मियाँ साहब कहते हैं जी जो मर्जी हो जाए, मुझे आवाम को रिलीफ दें इस बजट के अंदर। तो क्या खबर है, कोई रिलीफ? छोटे भाई साहब कह रहे हैं कि भाईजान कोई जेब में पैसे, प्रेशर जारी पता डाला हुआ। उन्होंने कहा है कि मतलब ये जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं सारे, उनको कुछ सब्सिडी दी जाएगी पूरे मुल्क में, मुल्क भर में। लेकिन देखें, ये सब्सिडी अब देने की गुंजाइश नहीं है हमारे बजट के अंदर। जो हमारे मौशी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, एक तो कर्जों में जकड़े में हैं, दूसरा IMF की सेंक्शंस जो हैं उसके अंदर हम जकड़े में हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि ये दे सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल ख्वाहिश है, देना चाह रहे हैं, और देंगे भी तो फिर कहाँ से देंगे? कर्जा लेकर देंगे तो फिर मजीद कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये वक्ती तौर के ऊपर तो आप कह रहे हैं कि जी रिलीफ दे दें, यानी आप साल के लिए कह देंगे जी कि हम इतना कर देंगे, लेकिन साल का भी 22% के ऊपर जब आप इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप लोन लेंगे तो वो भी पे बैक करना है, फिर आइंदा हमारी नस्लों ने ही पे बैक करना है। तो कोई ऐसा वे निकालें, कोई ऐसा तरीकाकार करें जिससे कुछ यानी विन विन सिचुएशन हो कि सब्सिडी भी मिल जाए और आपके ऊपर बोझ भी ना पड़े। लेकिन ऐसा सोल्यूशन मुझे फिल वक्त तो बजाय दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जय साहब, जब आपको याद होगा कैंपेन हुई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा 300 यूनिट देंगे, मरियम साहबा ने भी कहा कि जी बिल्कुल हमको 300 यूनिट के करीब बिजली देंगे। मुझे याद है कि हमजा शहबाज साहब ने भी कहा। तो यो जी
डेफिनेटली फ्री सब्सिडाइज करेंगे और फ्री देंगे आवाम को। अब सब्सिडी तो दूर की बात है और फ्री तो दूर की बात है, सब्सिडी भी नहीं मुश्किल है। अब 200 यूनिट जो हैं वो इन्हें जिफी जो है ना, मतलब कि तुसी पंखा लाओ तो एनजी जाते ने। तो अब क्या लग रहा है लाहौर के अंदर ये जो बैठक हुई है बड़ी कल वहां पे रायवंड के अंदर, कुछ फैसले आपको लग रहा है कि ये कुछ होंगे आवाम के लिए? क्योंकि ज़ाहिर हजम तो कह रहा बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़े मियाँ साहब बजेद दें कि जी अब मैंने पार्टी को मुतहरक करना है, मैंने अवाम में जाना है, तो अवाम में जाने से पहले जो है बजट अच्छा मुझे चाहिए। मैं कह रहा हूं दे देंगे, लेकिन उसका मतलब इम्पैक्ट लॉन्ग रन में पाकिस्तान के लिए शायद वो अच्छा नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूं, दे देंगे वो। अच्छा दे देंगे लेकिन अच्छा नहीं होगा। जी जी साहब। नहीं, पहले तो आपने 70% जो देहाती आबादी है वो आप पे नाआमद है, क्योंकि उनका जो अशर हो गया है आपकी पॉलिसी के नतीजे में, उससे नहीं आप निपट सकेंगे। अब शहरी आबादियों को कोई रिलीफ दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे कि वो रोटी हम सस्ती कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। इन जिन्होंने पंजाबी से कहते हैं झुंगिया ना या फाड़ लो या मारा मारी के जो प्रोग्राम है, इनसे कुछ नहीं होना। वो अभी आपने निज़ामी साहब की बात जो है ना पूरी तरह मेरा ख्याल है उसको, वो कहते हैं कि जब तक आपका टैक्स जो है वो 1500-2000 अरब ज़्यादा नहीं होता तो इस यानी विशियस सर्कल से आप नहीं निकल सके, अगर मैं गलत नहीं समझा तो। बिल्कुल सही बात बता रहे, वो कह रहे हैं कि नए और पैसे चाहिए, 1500 अरब और टैक्स लगाना पड़ेगा। सही बात कर रहे हैं, कंटिन्यू करें चाहिए साहब। तो अब यह है कि हमें तो 2-4 चीज़ें चाहिए। एक रूल ऑफ लॉ है जिसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त शिद्दत से मायूसी फैल रही है कौम में, उसको हर हालत में एड्रेस करना है। लॉ एंड ऑर्डर है जो जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। नंबर 3, गरीब तो तमाम पिस गए हैं, जैसे आपने कहा कि 9 करोड़ लोग जो है खतरे गुर्बत से नीचे, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं जो अभी किसी गिनती मिनती में नहीं है, तो उसको रिड्यूस करना है। और सबसे ज़्यादा अक्रॉस दी बोर्ड ये मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग जो है महंगाई की चक्की में जो पिस रहे हैं, 40-50% तक उसकी चली जाती है शरह, और बेरोज़गारी का अजाब आया हुआ है और हर बंदा बाहर भाग रहा है या कोशिश कर रहा है। इन बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए मेरे ख्याल में इनके पास ना प्लान है ना कोई इनकी टीम नज़र आती है। और मुझे तो अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो एहसन इकबाल कहते हैं जी हम बहुत ही काबिल लोग हैं, वो काबिलियत अपने मतलब है किस काम के लिए है, और बाहर से भी जो ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है, बारिश हो रही है डॉलरों की, तो बारिश भी नहीं हो रही है इस वक्त, तो गर्मी ने हमारा बुरकस निकाल दिया है। जी जी बिल्कुल। तो ये ऑल ओवर नेगेटिविटी जो है इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस। और मुझे शायद निज़ामी साहब सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है मुल्क में, आंसर इज़ नो।